आज प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 17 तक। प्रश्न नंबर 11 है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी पूरी विभाजित हो जाते हैं। तो पहले हम लोग 16, 18 और 45 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में ज्ञात करना है छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग से। तो पूर्ण वर्ग हम लोग बाद में बनाएंगे, पहले देख ले 16, 18 और 45 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली छोटी सी छोटी संख्या। और ये कैसे ज्ञात करेंगे, इसको आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात 16, 18 और 45 का जो लघुत्तम समापवर्त होगा वही 16, 18 और 45 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या। पहले 16, 18, 45 का एलसीएम ज्ञात। पहले 2 से विभाजित करते 8, 9, ये ऐसे रहेगा। अब 3 से विभाजित करते 3, 15, ये 8 है। फिर 3 से विभाजित करते 8, 1, 5। तो ला सा पा बराबर हो गया, ये ऐसे गुणा करते हैं ना, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 8 गुणे 5। ये 1 लिखना आवश्यक नहीं है, 1 से गुणा करने पर किसी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उतना ही रह जाता है। 8 × 5 = 40, 120, 360, 360 गुना 720, वह संख्या है 720। लेकिन अब ये 720 यदि पूर्ण वर्ग संख्या है तो 16, 18, 45 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अब आप पूर्ण वर्ग संख्या के विषय में अध्ययन किए हैं। यदि 720 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, हर एक गुणनखंड जोड़े के रूप में हो तब तो ये पूर्ण वर्ग होगी, अन्यथा नहीं। तो अगर 720 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें तो 720 के ये गुणनखंड है, गुणनखंड ये जैसे इसमें लिख दे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 8 गुणे 5। तो ये 2 शब्द होते हैं, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। तो इसको अगर अभाज्य गुणनखंड में बदला जाए तो 3 गुणे 3 ये 2, 8 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2, 2, 2 इस तरह। अब देखिए ये 3 जोड़े के रूप में है, ये 2 जोड़े के रूप में है, ये 2 जोड़े के रूप में है, परंतु 5 जोड़े के रूप में नहीं। इसलिए ये 720 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है तो इस 5 का भी जोड़ा होना चाहिए। तो यदि इसमें 5 से गुणा हो गया होता, एक गुणनखंड और आ जाता 5, तब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। यहाँ 5 का गुणा की आवश्यकता है, यहाँ आवश्यकता होने मतलब इसमें 5 के गुणा की आवश्यकता है, इसमें 5 की गुणा की आवश्यकता। यदि इसमें 5 का गुणा कर दे तो इसके अभाज्य गुणनखंड में सभी खंड जोड़े के रूप में हो जाएंगे। और यदि इसमें आप 5 से गुणा करेंगे तो गुणनफल से प्राप्त संख्या भी 16, 18, 45 से पूर्णतः विभाजित है। यदि 720 16, 18, 45 से पूर्णतः विभाजित है तो 720 का दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, जितने से भी इसमें गुणा करते रहो सब इनसे पूर्णतः विभाजित है। तो अब अगर इसमें 5 से गुणा कर दे तो प्राप्त संख्या 16, 18, 45 से पूर्णतया विभाजित होने वाली
छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी 720 गुणे 5। ये गुणा कर दीजिए तो आएगा। प्रश्न नंबर 12 है, एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर है। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हैं तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो इस तरह के प्रश्नों में हम लोग वर्गमूल ज्ञात करते हैं। आपको पता है, पीछे आप लगा चुके हैं। इस तरह के प्रश्नों में जहाँ लिखा हो कि जितनी क्यारियां हैं हर क्यारी में उतने पेड़ हैं, जितने कमरे हैं हर कमरे में उतने उतने पंखे हैं, इस प्रकार के किसी शहर में जितने मंदिर हैं हर मंदिर में उतने ही पंखे हैं। ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, इनका जो कुल संख्या होता है उसका वर्गमूल ज्ञात करो। जैसे कहा जाए कि एक शहर में 4 मंदिर हैं और हर मंदिर में उतने फूल अर्थात 4 फूल चढ़ाए जाते हैं, तो कुल फूल हो गए 4 चौक 16। अब अगर इस 4 को ना बताया जाए, कहा जाए एक नगर में जितने मंदिर हैं हर मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाए जाते हैं, परंतु कुल फूलों की संख्या 16 है, तो हम लोग निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि 16 का वर्गमूल ही उस नगर में मंदिरों की संख्या होगी, कहे या हर मंदिर में चढ़ाए जाने वाले फूलों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग कुल फूल ज्ञात करें। ये तो एक टोकरी में 1250 फूल और ऐसे ऐसे 8 टोकरी फूल चढ़ाए गए, 1250 गुणे 8, 8 पच्चीस 40, 8 गुना 16 4 20, 8 गुना 8, कुल फूल इतने हैं। अब इसी का वर्गमूल ज्ञात कर लिया जाए तो जो आएगा वही मंदिरों की संख्या होगी और हर मंदिर में चढ़ाए जाने वाले फूलों की। ये जोड़ा बनाना, पहले एक को विभाजित किया जाए, ये हो गया एक को। अब ये शून्य का जोड़ा यहाँ उतार लें और इस जोड़े के शून्य के लिए यहाँ शून्य बार ले चले। अब यहाँ लिखें आप चाहे ना लिखें, बगल में शून्य लिखकर शून्य से ऐसे ही छोड़ दे सकते हैं। फिर इस जोड़े को उतारें और लिख रहे तो ऐसे पूरा लिखा जाएगा। फिर ये इस जोड़े को उतारेंगे, इधर जोड़ लेंगे, फिर भी सही रहेगा और उस जोड़े के शून्य के लिए फिर एक बार लेकर, तो इस प्रकार इसका मान आ गया 100। तो वहाँ कुल मंदिर पूछे जाए तो भी लिखा जाएगा 100, नगर में कुल मंदिर बराबर 100, और हर मंदिर में चढ़ाए जाने वाले फूलों की संख्या तो भी वही हो जाएगा 100। प्रश्न नंबर 13, 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी कि उस कक्षा में छात्राएं थी। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई तो ज्ञात कीजिए उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई दी गई। देखो फिर उसी तरह का प्रश्न है, आप जितनी छात्राएं हैं उतनी ही मिठाई दी गई, तो इसलिए यहाँ भी वर्गमूल ही ज्ञात किया जाएगा। कुल छात्राओं की संख्या पता करनी हो या दी गई मिठाई की मात्रा पता करनी हो, स्थिति के लिए हम इस स्थिति के लिए हम वर्गमूल ज्ञात।
लेकिन जैसे कुल मिठाई यहाँ किलोग्राम में दी गई 1.6, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो दशमलव में आए। इसलिए हम लोग पहले इस मिठाई को ग्राम में बदल दें। 1000 से गुणा, 1000 से गुणा करेंगे। अब ये ग्राम, कितना ग्राम हो गया? 1600। अब इसी का वर्गमूल क्या है? तो ये हो गया इसका एक और इसका। या आप पहले से इस तरह का लगा चुके हैं? 4 चौक 16, ये घटाएंगे। इधर 4 के नीचे 4 लिख के 8 कर लिया, जोड़ लिया। अब ये शून्य का जोड़ा यहाँ उतारा जाए। अब उस जोड़े के शून्य के लिए यहाँ शून्य बाद ले चलना। 8 के बगल शून्य लिखे, शून्य से गुणा करें, उस जोड़े का शून्य खत्म। अब इसको लिखा जाए यहाँ या ना लिखा जाए? 40 आ गई। तो कुल छात्राओं की संख्या आ गई। अगर पूछा जाए कि कुल कितनी छात्राएं हैं तो 40। कुल छात्राओं की संख्या बराबर 40 और दी गई मिठाई 40 ग्राम, जिसका वर्गमूल ज्ञात किए वो ग्राम में। अब लेकिन ये पूछे हैं कि कुल कितने डेकाग्राम मिली, तो 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होता है। 10 ग्राम मिलकर तब 1 डेकाग्राम तैयार हो। तो यदि 10 ग्राम में 1 डेकाग्राम तो 40 ग्राम में 4 डेकाग्राम। प्रत्येक छात्रा को 4 डेकाग्राम मिठाई मिली। प्रश्न नंबर 14 है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब आइए देखिए कितना एक्सेस है, जितना एक्स्ट्रा होगा वही घटाना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग, किसी संख्या का वो वर्ग हो जाए, तो इसके लिए भी हम लोग 16,160 का वर्गमूल ज्ञात करें। 60 का एक जोड़ा, 61 का एक अकेले, इसी एक को विभाजित करेंगे पहले। अब ये आ गया 61, इधर 1 के नीचे 1 लिखकर इसको जोड़ दें। 2 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार चला जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा। 2 के बगल 3 लिख के 3 से गुणा करें तो ये 69, 61 से अधिक है। 2 बार लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, 2 से गुणा, ये हो गया 14। इधर इसको जोड़ दें। अब फिर ये 60, अब जितनी बार भी ले चलना है उसको 24 के बगल लिखना है और उसी से गुणा भी करना। तो मान लो कि हम 7 बार ले चलते हैं तो 24 के बगल 7 लिखेंगे, 7 से गुणा। 7 सते 49, 7 चौक 28, 4 32, 7 गुना 14, 3 17। ये इसके करीब से करीब है, इसलिए 7 बार ले चलते। कितना आ गया? 31। ये संख्या जो यहाँ लिखी गई थी, यदि यही 31 ना बचा होता, 31 कम रहा होता, तो वो 127 का वर्ग हो जाए। अर्थात ये संख्या 127 का वर्ग होने का अर्थ ही हो गया पूर्ण वर्ग, इसी का वर्ग है, इसका अर्थ है पूर्ण वर्ग। तो 31 यही इसमें एक्स्ट्रा है, यही 31 घटाना पड़ेगा। यदि इसमें से 31 शुरू में कम कर लिया जाए, यहाँ 31 नहीं बचेगा, यहाँ 1729 ही बचेगा। 1729 से 1729 निकाल दें तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार लिखा है कि कितना घटा दें तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा
तो आ गया 31। 31 घटाने पर कूड़ वर्ग। प्रश्न नंबर 15, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इसी का उल्टा है। अभी इसी में जैसे पूछा होता कि कितना जोड़ दे कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हम 7 बार ले चलने के बजाय 8 बार ले चलते और देखते कि यहाँ कितना एक्स्ट्रा हो रहा है। 1760 के बजाय ये 24 के बगल 8 लिखते, 8 से गुणा करते, 8 अठाईस 64, 8 चौक 32, 6 38, 8 गुना 16 और 3 19। यहाँ आ जाता अगर 8 बार नहीं चलते। आप उतार चुके ना उस सवाल को, तो ये बदल दे रहा। तो 8 बार ले चलने पर यहाँ हो जाता 1984। अब यहाँ अगर 1984 रहा होता, 1760 है, तो ये 8 बार चला जाता, अर्थात यहाँ लिखी संख्या 128 का वर्ग हो जाता। रहती तब भी वो पूर्ण वर्ग, क्यों? क्योंकि अब की 128 का वर्ग हो गई। ये कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग है, वो पूर्ण वर्ग है ही। तो यहाँ अगर 1984 होता, 224 और होता, तो भी ये संख्या पूर्ण वर्ग है। जितना है उससे 224 ज्यादा कर दिया जाए तो भी ये पूर्ण वर्ग है। तो अगर प्रश्न आया होता कि कितना जोड़ दिया जाए, तो जवाब बनता कि 224 जोड़ दे, तब वो 128 का वर्ग होगी, तब भी वह पूर्ण वर्ग होगी। और कितना घटा दिया जाए कि यही 31 इसमें से निकाल। तो आपकी ये जो अगला सवाल है उसमें जोड़ने वाला ही 569, 594, 94 का 1 जोड़ा 5। पहले 5 को ही विभाजित करेंगे, 2 गुना 4, इधर 2 के नीचे 2 लिखकर जोड़। और अब जितनी बार भी ले चलना, 4 के बगल भी लिखें और उसी से गुणा भी करें। तो मान लीजिए कि 4 बार ले चलते, चौदह में से 6 गया, यहाँ बचा 8 में से 7 गया, तो ये संख्या 24 का वर्ग हो जाती यदि यही 18 ना बचा होता। 18 बचा है, इसका मतलब ये पहले से 18 अधिक है। तो इसमें से यदि 18 कम कर दे तो यहाँ 176 बचेगा। 176 में से 176 घटाएंगे, 0 हो जाएगा। तो अगर सवाल होता कि कितना घटा दे पूर्ण वर्ग हो जाए, तो उत्तर हो जाता 18। लेकिन प्रश्न है कि कितना जोड़ दिया जाए। अब 4 बार ले चलने के बजाय 5 बार ले चलने। अब ये जब हम लोग गुणा करेंगे 225, अब देखिए 225 ये घटा दे, 225 में से 194, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 9 गया, ये आ गया ऋण 1। अर्थात 31 कम पड़ रहा है। अगर इसमें 31 और ऐड कर दे, जोड़ दे, तो ये 194 धन 31 बचेगा, अर्थात 225 बचेगा। 225 में 225 घटा देंगे तो 0 है। ये संख्या 25 का वर्ग हो जाएगी, अर्थात पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तब यदि इसमें 31 जोड़ दिया जाए, तो 31 जोड़ दें तो ये संख्या 25 का वर्ग हो जाएगी, क्योंकि वही 31 माइनस में है, उतना कम पड़ रहा है। यहाँ लिखेंगे 31 जोड़ना पड़ेगा, या 31 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर रुपए 2.25 मासिक व्यय आता। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय रुपए 3600 हो तो बाग की लंबाई क्या है?
देखिए अगर हम इस वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल निकाल लें तो इसका लंबाई, इस वर्गाकार बाग के भुजा की लंबाई ज्ञात की जाए। आप पढ़ें वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, वर्गाकार भाग के या वर्गाकार बाग वर्गाकार खेत के भुजा की लंबाई बराबर हो जाता है करड़ी में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का वर्गमूल ज्ञात कर लो, ये भुजा की लंबाई। लेकिन पहले हम लोग ये तो देखें कि इस वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल कितना। 1 वर्ग मीटर का खर्चा 2 रुपये 25 पैसे, रुपये 2.25, और कुल खर्चा है रुपये 3600। 1 वर्ग मीटर के खर्चा से अगर भाग दे दे तो कुल क्षेत्रफल पता चल जाए। कुल क्षेत्रफल 3600 कुल खर्चा, इसमें 1 वर्ग मीटर के खर्चा तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, दशमलव हटा दो, नीचे 100 से गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा। अब 25 से विभाजित हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। 9 से इसे डिवाइड कर देंगे 400 गुणे 4 1600, ये 1600 वर्ग मीटर कुल क्षेत्र। अब इसी कुल क्षेत्रफल का वर्गमूल ज्ञात कर लें तो बाग की लंबाई मिल जाएगी। करड़ी में 16। और इस वर्गमूल को अभी ज्ञात किया गया था, 40 आता है। चाहे आप अभाज्य गुणनखंड विधि से लिखिए और चाहे भाग विधि से 40 आता है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग दे दे 800, फिर 2 से भाग दे दे 400, फिर 2 से भाग दे दे 200, फिर 2 से भाग दे दे 100, फिर 2 से भाग दे दे 50, फिर 2 से भाग दे दे 25, फिर 5 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 25, कितना हो जाएगा 64 25, 520 5, और फिर 5। अब इसमें जोड़ा बना दें, एक इसका एक उसका एक इसका, 2 दूना 4 दूना 8 25 4, तो ये वर्गाकार बाग की लंबाई हो गई 40। अंतिम है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियां थी। तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए, फिर उसी तरह का आ गया, जितने क्यारी उतने वृक्ष, जितने मंदिर उतने फूल, जितने कमरे उतने पंखे। इस तरह के सवालों में हम लोग वर्गमूल किया। तो ये जो कुल वृक्ष है 289, इसी का वर्गमूल क्या है, ये आ जाएगा प्रत्येक क्यारी में वृक्ष 289 का वर्गमूल। वैसे भी आपको याद होगा कि ये 17 का वर्ग होता है, या आप इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करोगे तो 17 बटे